पहचाना मुझे? मैं कामिनी। नाम तो तुम मेरा भूल ही चुके हो। मैं भी बेवकूफ जो तुम्हारे इन बातों में आ गई और तुम्हें सब कुछ सौंप दिया मैंने। तुम जानते हो इन 2 सालों में मुझ पर क्या क्या बीती। मुझे वो सब कुछ करना पड़ा जो मैं कभी करना नहीं चाहती थी। हमारी प्यार की निशानी को मुझे खत्म करना पड़ा। आखिर किस को बताती कि इस बच्चे का बाप कौन है? इस लड़की ने आप पर काफी गंभीर इल्जाम लगाया है। अगर आपका मानना है कि वो लड़की झूठ बोल रही है तो उसके झूठ के पीछे मकसद क्या हो सकता है? Why she's lying? अगर वो लड़की झूठ बोल रही है या इसके जरिए वो कोई गलत पब्लिसिटी स्टंट पाना चाहती हो तो उसकी वो पोल बहुत जल्द खुल जाएगी। और अगर वो लड़की सच बोल रही है तो मिस्टर आहूजा आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आहूजा साहब, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं कसट ले जा सकता हूं? बिकॉज आई फील कि इस कसट के जरिए मैं उस लड़की तक पहुंच सकता हूं एंड आई एम वेरी श्योर आई डोंट। लानत है! जिस पार्टी के लिए मैंने पिछले 5 साल से मेहनत की, उस पार्टी ने मुझे टिकट दी थी। मुझे रंजीत आहूजा को। नॉनसेंस! इसमें गलती आप ही की है। आपका अहंकार आपके पार्टी वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। शोभा! ठीक ही तो कह रही हूं। पत्नी पर दोष जमाना अलग बात है और पार्टी के कार्यकरों पर रोब जमाना अलग बात है। आप तो जैसे यही समझने लगे थे कि आप ही की बदौलत पार्टी चल रही है। तो इसमें गलत क्या समझते हैं भाभी? पार्टी का पूरा खर्चा इन्हीं के कंधों पर है ना। और कभी चंदे के पैसे से पार्टी का खर्चा पूरा हुआ है क्या? ये समझ में नहीं आता सर कि उन्होंने मनोहर शिंदे जैसे क्रिमिनल को अपना कैंडिडेट कैसे बना दिया। अरे सीधी सी बात है कुमार, आजकल क्रिमिनल्स के पास बिजनेसमैन से ज्यादा पैसा है लुटाने के लिए। कुछ लोग ये समझते हैं कि गुंडागर्दी से इलेक्शन जीता जा सकता है। बट आई प्रूव देम रॉन्ग। मैं साबित कर दूंगा कि वो गलत हैं। दे रॉन्ग। तो अब आप क्या करेंगे? धरना देंगे या भूख हड़ताल करेंगे या पार्टी वालों को भी छोड़ देने की धमकी देंगे? लगता है अब ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे हर हालत में ये टिकट हासिल करनी है। हाँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। मैं तो कहता हूं सर कि आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? इस शहर में रंजीत आहूजा का नाम है, रुतबा है और फिर आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया भी है। मेरा यकीन है कि लोग पार्टी को नहीं आप ही को वोट देंगे। कुमार बिल्कुल ठीक कह रहे भैया। और फिर कुमार ने कभी आपको गलत सलाह तो दी नहीं। हाँ, अनीता को तो कुमार की हर राय अच्छी ही लगती है। और वैसे भी अगर आप इंडिविजुअल टिकट लोगे तो जरूर जीत जाओगे, क्योंकि जनता के सामने आपकी जो इमेज है वो एक देवता की इमेज है और जनता को बहुत ही आसानी से बुद्धू बना सकते हो। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आज जनता को इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। वो अच्छे और बुरे नेता में फर्क अच्छी तरह से जानती है। आज समाज में जितना भी मेरा नाम है, रंजीत आहूजा का नाम है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने अच्छे काम किए हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूं सर। आज समाज को आप जैसे ऊंचे कैरेक्टर वाले नेताओं की जरूरत है। आप ये मौका मत गवाइए सर। मेरा दावा है कि आप ये इलेक्शन जरूर जीत कर रहेंगे। आई एम श्योर भैया, आपको टिकट मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई नो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तो उस मनोहर शिंदे को होगी। और मैं ये भी जानता हूं कि
मुझे हराने के लिए वो कमीनेपन की किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक। बहुत खूब। तो अब ये रंजीत आहूजा हमारे सामने मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। अरे वो जानता नहीं कि हमारा नाम मनोहर शिंदे है, और शिंदे से टकराना पहाड़ से टकराने जैसा है। लेकिन भाई एक बात बोलूं, आहूजा का नाम बहुत है, उसने खूब पैसा वैसा खर्च करके पब्लिसिटी बनाया है। लेकिन भाई बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन आपका नाम मार्केट में अच्छा नहीं है। अरे बजरंगी बेटा, ये सब पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में अच्छे नाम को खराब करना और खराब नाम को अच्छा करने में वक्त नहीं लगता। अरे अभी तो इलेक्शन में बहुत टाइम है। लेकिन भाई अपन को नहीं लगता कि अपन इतनी आसानी से आहूजा के वोटर लोगों को तोड़ पाएंगे। पब्लिक के सामने महात्मा बनेला है वो। बेटा बजरंगी, हमने भी बड़े बड़े महात्माओं की तपस्या को भंग किया है। अब रंजीत आहूजा तो एक इंसान है, वो किस खेत की मूली है। अरे हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती ही है, इसमें भी कोई ना कोई कमजोरी तो होगी ही। लेकिन भाई अगर उसकी कोई कमजोरी नहीं होंगी तो मेरा नाम मनोहर शिंदे है, उसकी कमजोरी भी पैदा कर देंगे। हाँ कुमार, कुमार, फोन बज रहा है, कोई उठा भी नहीं रहा। हेलो। हेलो, क्या मैं रंजीत से बात कर सकती हूँ? यस, रंजीत बोल रहा हूं। मैं कामिनी बोल रही हूँ। कामिनी? कौन कामिनी? ओह, तो तुम अभी मेरा नाम भी नहीं जानते? मैं जानती थी कि तुम मुझे भूल जाओगे, इसलिए तुम्हें यहाँ आई हूँ, तुम्हें सब कुछ याद दिलाने के लिए। What nonsense! आप क्या ऊटपटांग बातें कर रही हैं? अरे आप हैं कौन? मैंने कहा ना, मैं किसी कामिनी नाम की लड़की को नहीं जानता। या फिर इतनी लड़कियों को जानते हो कि कामिनी का नाम ही भूल गए? देखो लड़की, क्या तुम जानती हो किससे बात कर रही हो? हाँ जानती हूँ, उस धोखेबाज से जो सिर्फ वादा करना जानता हो, निभाना नहीं। देखो लड़की, तुम अपनी ये बकवास बंद करो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें नहीं जानता। जान जाओगे, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मेरी शक्ल देखोगे ना तो सब कुछ जान जाओगे। यही तो बताने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया था कि मैं आ गई हूं। हेलो, हेलो, हेलो। किसका फोन था? पता नहीं, रॉन्ग नंबर था शायद। शायद रॉन्ग नंबर ही था। ऑलराइट, कुमार, कुमार, कुमार। नंबर गलत नहीं था मिस्टर आहूजा, सिर्फ वक्त गलत था। जब लोगों को पता चलेगा किस ऊंचे कैरेक्टर वाले मिस्टर आहूजा का असली कैरेक्टर क्या है, तब क्या होगा? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सारी बातें सुन चुकी हूं। कौन है ये कामिनी? अच्छा, तो अब तुम मुझसे सवाल पूछोगी? मुझसे? रंजीत आहूजा से तुम सवाल पूछोगी? क्यों नहीं? क्या सवाल पूछने का ठेका सिर्फ आपने ही लेकर रखा है मिस्टर आहूजा? कौन है वो लड़की और क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? अरे शोभा, जो तुम समझ रही हो वो सब गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं तो
उस लड़की को जानता तक नहीं। लेकिन वो लड़की तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती है। जब वो सामने आ जाएगी ना, तब खुद ब खुद सारी हकीकत सामने आ जाएगी। अरे कोई हकीकत होगी तो सामने आएगी ना। मेरा यकीन मानो, ये जरूर किसी ने मेरे साथ बेहुदा मजाक किया है, या फिर उस मनोहर शिंदे की कोई घटिया चाल है। एंड बिलीव यू मी, ना वो लड़की सामने आएगी और ना कोई हकीकत। कुमार, यस मैडम। क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं मैडम, ये वो चाइल्ड वेलफेयर फंक्शन हुआ था ना, उसका वीडियो कवरेज है। देखो। टू डियर रंजीत फ्रॉम योर कामिनी। हो तो ये है चाइल्ड वेलफेयर। तो तुम अपने सांप के कारनामे पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। कैसे कारनामे मैडम? कौन सा पर्दा? मैं कुछ समझा नहीं। क्या बात है शोभा? ये क्या हो रहा है? वही जो नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि आपकी उस कामिनी ने आपके लिए वीडियो कैसेट भेजी है। वीडियो कैसेट? हाँ, शायद इसमें आपकी कोई प्रेम लीला रिकॉर्ड करके रखी हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? कमाल है, जो सच आपको सुनने में इतना बुरा लग रहा है, वो सच देखने की आप हिम्मत कर पाएंगे? मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। इस कैसेट में शट अप मिस्टर कुमार। शोभा, भाभी, आपको कोई हक नहीं है कि कुमार के साथ आप इस तरह बात करेंगी। और वैसे भी इस कैसेट में ऐसा क्या जो आप इतना चिल्ला रही हैं? अभी पता चल जाएगा। हाय रंजीत, पहचाना मुझे? मैं कामिनी। नाम तो तुम मेरा भूल ही चुके हो, शायद शक्ल भी याद ना हो, इसलिए कैसेट भेज रही हूं। क्या क्या वादे किए थे तुमने, क्या क्या ख्वाब दिखाए, और मैं भी बेवकूफ जो तुम्हारे इन बातों में आ गई और तुम्हें सब कुछ सौंप दिया मैंने। तुमने कहा था कि 2 महीने बाद पार्टी की मीटिंग है, तब मैं वापस आऊंगा, पर आज 2 साल हो गए। तुमने पलटकर मेरी खबर तक नहीं ली। तुम जानते हो इन 2 सालों में मुझ पर क्या क्या बीती। मुझे वो सब कुछ करना पड़ा जो मैं कभी करना नहीं चाहती थी। हमारी प्यार की निशानी को मुझे
मुझे खत्म करना पड़ा। आखिर किस किस को बताती कि इस बच्चे का बाप कौन है? बहुत इंतजार किया मैंने तुम्हारा। 2-4 दिन पहले तुम्हारी तस्वीर देखी अखबार में, मुझसे रहा नहीं गया, बस इसलिए यहां चली आई। मैं जानती हूं रंजीत, तुम्हारी कोई ना कोई मजबूरी जरूर होगी, पर मैं भी मजबूर हूं। अगर तुमने मुझे अपनाने से इनकार किया ना, तो मैं बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। मिस्टर रंजीत, इंस्पेक्टर विजय, ये लड़की दरअसल झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। मैं इस लड़की को जानता भी नहीं। आहूजा साहब, इस लड़की ने आप पर काफी गंभीर इल्जाम लगाया है। अगर आपका मानना है कि वो लड़की झूठ बोल रही है, तो उसके झूठ के पीछे मकसद क्या हो सकता है? Why she's lying? बदनामी, बैड पब्लिसिटी। इंस्पेक्टर साहब, आई एम श्योर कि ये चाल मिस्टर शिंदे की है, जो अच्छी तरह जानता है कि अगर मिस्टर आहूजा इलेक्शन में खड़े हुए तो उनकी छुट्टी हो जाएगी। और वैसे भी आज तक कोई भैया के कैरेक्टर पर शक नहीं कर पाया है, इसीलिए उन्हें जानबूझकर कैरेक्टर लेस साबित करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की झूठी मूठी अफवाहों से किसी को कैरेक्टर लेस साबित नहीं किया जा सकता। इससे पहले वो अपने मकसद में कामयाब हो, हम उसे झूठा साबित कर देंगे। और अगर वो लड़की सच बोल रही हो तो? शोभा, शोभा तुम हम पर शक करें, हम पर। तुम्हें लगता है कि हम जीत आहूजा इतनी गिर सकते हैं? मैं ये कहना चाहती थी कि अगर हम उस लड़की को झूठी साबित नहीं कर पाए तो क्या होगा? Not to worry, मिसेस आहूजा। अगर वो लड़की झूठ बोल रही है या इसके जरिए वो कोई गलत पब्लिसिटी स्टंट पाना चाहती हो, तो उसकी वो पोल बहुत जल्द खुल जाएगी। और अगर वो लड़की सच बोल रही है, तो मिस्टर आहूजा, आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। हाँ, प्रॉब्लम तो तब भी होगी इंस्पेक्टर साहब, जब ये बात प्रेस वालों के पास पहुंचेगी। अरे वो लोग तो इसे नमक मिर्च लगाकर छापेंगे। यू अंडरस्टैंड दैट? आहूजा साहब, आप बेफिक्र रहिए, फिलहाल ये बात प्रेस तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन आखिर हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये लड़की है कौन, कहां से आई है? हमें तो ये भी नहीं पता कि उसने कैसेट कहां से भेजा। आहूजा साहब, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं कैसेट ले जा सकता हूं? बिकॉज आई फील कि इस कैसेट के जरिए मैं उस लड़की तक पहुंच सकता हूं, एंड आई एम वेरी श्योर। आई डोंट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। कम शर्मा। हाय रंजीत, पहचाना मुझे? मैं कामिनी। सर, नाम तो तुम मेरा भूल ही चुके हो। सर, इस शहर में कम से कम शायद शक्ल भी याद। 3 लाख लोग वीडियो रिकॉर्डिंग के काम में लगे हुए हैं सर। अब उनमें से कब, किसने और कहां पर यह कैसेट तैयार की है, तो इसका पता लगाना सर तकरीबन नामुमकिन है। शर्मा, ये कैसेट किसने तैयार की है ये तो मैं नहीं बता सकता, हाँ, लेकिन ये कैसेट कहां तैयार हुई है ये मैं जरूर बता सकता हूं। कहां सर? शर्मा, गौर से देख, ये लड़की जो चाय बनाने के सामान के साथ बैठी है, इसकी चाय की केतली के ऊपर कपड़े का कवर ढका होता है। शर्मा,
इस कटलरी पर और इस केटली और उस कवर पर एक टिपिकल सा मोनोग्राम प्रिंट है, टिपिकल सा जो खास तौर पर और आम तौर पर होटल्स वाले अपने कटलरीज पर बनवाते हैं। हाँ है तो। इसका मतलब ये हुआ शर्मा कि कामनी होटल जैन में ठहरी थी। कानून कौन से कमरे में ठहरी है? मिस कामिनी चोपड़ा, वो यहाँ आप ही के होटल में ठहरी है। अच्छा, कामिनी। देखिए मिस्टर, याद करने के बजाय रजिस्टर में देख के बता दीजिए कि वो कौन से कमरे में ठहरी है। रजिस्टर? अरे यार, ये सब तो मैं भूल ही गया था। लगता है बाबूलाल, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। मैं अभी देख के बताता हूँ। कामिनी 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 दामिनी 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 कामिनी कामिनी, रूम नंबर 204 जाने का रास्ता। जाने का रास्ता। थैंक यू। तुम? मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। हेलो, बोलिए। सॉरी टू बॉदर यू, क्या मैं जान सकता हूँ कि मिस कामनी नाम की कोई लड़की आपके इस होटल में ठहरी है? होटल? कौन सा होटल? इसी होटल में। ये होटल ही है ना? हाँ हाँ हाँ, ये होटल ही है। आप एक काम करिए, रिसेप्शन पर जाकर पूछिएगा। जनाब, मेरे ख्याल से जहां आप बैठे हैं इसे रिसेप्शन कहते हैं और आप रिसेप्शन पर ही बैठे। मैं बैठा हूँ? हाँ, मैं बैठा ही तो हूँ। माफ कीजिए, पूछिए। क्या मिस कामनी नाम की कोई लड़की इस होटल में ठहरी थी या नहीं? एक मिनट साहब, मैं देख कर बताता हूँ। कामिनी, मिस कामिनी, मिस कामिनी, मिस, हाँ साहब, मिस कामिनी, रूम नंबर 204। 204। यस सर। थैंक्स। लेकिन साहब, ये लड़की है कौन? जिसको देखो जो भी आता है वो इसी लड़की के बारे में पूछता है। क्या मतलब, और कोई भी आया था उस लड़की के बारे में पूछने? हाँ साहब, आया था, जरूर आया था। कब आया था वो? कब आया था साहब? साहब, ये तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर आया जरूर था साहब वो यहाँ पर। उसका हुलिया आप बता सकते हैं? हुलिया साहब, हुलिया, हुलिया साहब, नहीं साहब, उसका हुलिया तो मुझे याद नहीं आ रहा साहब। पर साहब, एक बात जरूर है, अगर आप ऊपर जाके देखेंगे ना तो वो आदमी आपको वहां मिल सकता है। हाँ साहब, बस इतना ही मैं जानता हूँ, उसका हुलिया तो मुझे याद नहीं आ रहा साहब। ओके, थैंक्स। शर्मा, लेट्स गो।
शी इज डेड शर्मा। व्हाट? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? या मिस्टर आहूजा, किसी ने उस लड़की कामनी का खून कर दिया। बड़ी बेदर्दी से उसे मार डाला गया। गॉड, किसने किया होगा उसका खून और क्यों? जाहिर है मिस्टर आहूजा, उसकी जुबान बंद करने के लिए। अगर वो जिंदा रहती तो किसी के लिए मुसीबत बन जाती मिस्टर आहूजा। हे भगवान, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतना गिर सकते हो। अपनी जान बचाने के लिए आपने एक मासूम का खून करवा दिया। क्या बकवास कर रही हो शोभा? भाभी, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं और किन के सामने कह रही हैं? आप सर पर शक कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी उसूलों और आदर्शों पर कुर्बान कर दी। आई एम सॉरी मिस्टर कुमार, लेकिन शक करने के लिए हम मजबूर हो गए, क्योंकि उस लड़की की मौत से किसी को फायदा नहीं हो सकता था, किसी को नहीं, सिवाय मिस्टर आहूजा के। इंस्पेक्टर, वो लड़की फ्रॉड थी, झूठी थी। मैं भला उसका मर्डर क्यों करूंगा? झूठी ही सही, लेकिन वो आपका पॉलिटिकल करियर तबाह कर सकती थी आहूजा साहब। और बकौल आपके, अगर ये आपके विरोधियों की चाल थी तो भला वो क्यों उसका कत्ल करवाएंगे? इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है कि उन लोगों को पता चल गया हो कि पुलिस उस लड़की तक पहुंचने वाली है और लड़की के जुबान खोलते ही सारी असलियत सामने आ जाएगी, इसलिए उस लड़की का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हाँ इंस्पेक्टर, और ऐसे कत्ल करवाना उस शिंदे के बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का। इंस्पेक्टर साहब, ये जानने से पहले कि उस लड़की का कत्ल किसने किया, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि वो लड़की सच बोल रही थी या झूठ। इस कीमती सलाह का शुक्रिया मिस अनीता। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमें अपना काम आता है, वी नो आवर जॉब। बस एक बार ये पता चल जाए कि वो लड़की कौन थी, कहां से आई थी और क्या करती थी, फिर ये भी जानना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा कि वो लड़की सच बोल रही थी या झूठ। कामिनी? कौन कामिनी? वही कामनी जो आपकी होटल में ठहरी थी और जिसका कल रात आप ही की होटल में कत्ल हुआ था, वही कामनी। अरे हाँ, मुझे याद आया। यस यस, वही लड़की जिसकी लाश कुछ पुलिस वालों ने बरामद की थी। उसकी लाश हम ही ने बरामद की थी। ओह, तो वो आप ही लोग हैं। कहिए, कैसे आना हुआ आपका यहाँ पर? मैं ये जानना चाहता हूं कि कामनी जब यहां आई थी तो अकेले आई थी या उसके साथ कोई और भी आया था? पर ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तो आपको वही बता सकता है जो होटल के रिसेप्शन पर बैठता है। तो साहब हमें यह भी बता दीजिए कि रिसेप्शन पर कौन बैठता है? रिसेप्शन पर? यस यस यस, जोसेफ यहाँ आओ। यस सर। साहब लोगों को ये बताओ कि रिसेप्शन पर कौन बैठता है? आप ही तो बैठते हैं सर। मैं? हाँ सर। सॉरी, अगेन सॉरी, आई एम सॉरी। तो पूछिए, आप लोग क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपका रजिस्टर चेक करना चाहता हूं, ये देखना चाहता हूं कि कामनी ने अपने नाम के साथ अपना पता भी लिखवाया या नहीं। कैन आई? ओह यस, श्योर श्योर। जोसेफ, जाओ साहब लोगों को रजिस्टर दिखाओ। यस सर। पर ये मामला समझ में नहीं आया कि ये सब कुछ हो क्या रहा। कामनी, प्लॉट नंबर 5, MG रोड, जामनगर। क्या? जामनगर? जी हाँ, जामनगर। उस लड़की आई मीन कामनी ने यही पता लिखवाया था उस होटल जेम में, जामनगर। वैसे ये साबित होता आहूजा साहब की कामनी जामनगर से आई थी। लेकिन सर तो जामनगर कभी गए ही नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है। मिस्टर कुमार, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है।
2 साल पहले पार्टी का एक अधिवेशन जामनगर में हुआ था और तब मिस्टर आहूजा अपना चार्टर प्लेन लेकर वहां गए थे। अरे हाँ, याद आया। एक बार, सिर्फ एक बार शायद मैं जामनगर गया था, वो भी तकरीबन 2 साल पहले की बात हो। जी हाँ आहूजा साहब, उस बात को तकरीबन 2 साल हो गए। कामनी ने भी 2 साल पहले की ही मुलाकात का जिक्र किया था। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि 2 साल पहले शायद मिस्टर आहूजा की मुलाकात उस लड़की कामनी से जामनगर में हुई, और कमजोरियां तो हर इंसान में होती हैं। क्यों मिस्टर आहूजा? इंस्पेक्टर विजय, आहूजा साहब ने खुद आपको इस केस की तहकीकात का काम सौंपा था और आप उन्हीं के कैरेक्टर पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं पर शक कर रहे हैं। होल्ड ऑन कुमार, शक करना पुलिस का पेशा है, इन्हें अपना काम करने दो। वैसे इंस्पेक्टर साहब, आप ये बात तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि सिर्फ बातों से किसी को मुजरिम साबित नहीं किया जा सकता। अगर आप कोई सबूत ले आए तो मैं खुद अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। डोंट अंडर एस्टिमेट अस मिस्टर आहूजा। अगर ये चैलेंज है तो ये चैलेंज मुझे कबूल है। ये तो कमाल हो गया भाई। रंजीत आहूजा का छोकरी और मर्डर केस में अगर नाम जुड़ गया, उसकी तो बात लगी समझो। ना वो धोती संभाल पाएगा ना टोपी। मैंने कहा था ना बजरंगी, हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी होती ही है, मगर ये जो पब्लिक है ना, ये अपने नेता की गलती जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती। बस यही एक समस्या है। लेकिन भाई ये सब आपको कैसे पता चला? कहीं आप ही नहीं तो? बजरंगी बेटा, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता ये सब किसने करवाया। इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या हुआ। बाकी की बातों में टाइम खोटी करने से क्या फायदा। हाँ, बिल्कुल सही बोले भाई आप, बिल्कुल सही। आपको अभी अपने छुपवाने वाले को खबर दे डालता हूँ, कल का पेपर सबको हिला के रख देगा। ना 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 बजरंगी, ये गलती मत करना भाई। अरे दुश्मन का गलती, दुश्मन का कमजोरी जब तक अपने पास है अपन राजा। अरे उसको जैसे चाहो वैसे नचा डालो। अगर ये पब्लिक में गई तो अपन खलास। हाँ? लेकिन भाई ये रंजीत आहूजा इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है, बहुत पहुंची हुई चीज है वो। लेकिन भाई ये मैटर इंस्पेक्टर विजय के हाथ में है, और सुना है कि वो बहुत ही शाना इंस्पेक्टर है, केस की जड़ तक पहुंच जाता है। मालूम है, हमें मालूम है वो इस लफड़े की जड़ तक पहुंचने के लिए जामनगर तक जाएगा, लेकिन आपन उधर का भी बंदोबस्त कर दिया है। हाँ। क्या बात है भाई, आप तो एकदम पॉलिटिशियन बन गए। बजरंगी बेटा, हम इस लाइन में नए हैं तो क्या हुआ, अपना नाम भी मनोहर शिंदे है। हाँ। रमेश मेहता, क्या आप रमेश मेहता? जी। आई एम इंस्पेक्टर विजय फ्रॉम बॉम्बे क्राइम ब्रांच। ओके। और क्या कामनी जी यहीं रहती? जी हाँ, रहती तो यही है, लेकिन आप अंदर आइए सर। कम। मगर वो तो नहीं है। लेकिन क्यों? मिस्टर रमेश, क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि वो कहां पर गई है? कुछ बताकर नहीं गई है, बस अचानक 4-6 दिन पहले घर छोड़कर चली गई। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? रमेश जी एक बात बताएंगे, जब वो घर छोड़कर जा रही थी तो उसकी कोई खास वजह या आपको उनके जाने पर कुछ अटपटा सा लगा? कुछ ऐसी खास बात नहीं थी,
उस दिन अखबार पढ़ रही थी और वो अपसेट हो गई। फिर मैं ऑफिस चला गया, घर लौटा तो वो थी नहीं। ऐसी क्या मैं अखबार देख सकता हूं? देखता हूं, हो सकता है वो अपने साथ लेकर गई हो। फिर भी 1 मिनट प्लीज। क्या? एक्सक्यूज मी सर, इसी अखबार को देखकर परेशान हो गई थी। रंजीत आहूजा? अब परेशान होने से क्या फायदा? ये सारी बातें आपको पहले ही सोच लेनी चाहिए थी। क्या मतलब तुम्हारा? मेरा मतलब यह है कि पॉलिटिक्स में आने से पहले आपको सोच लेना चाहिए था कि ये सब तो होने ही वाला है। अब ये हमारे बर्दाश्त के बाहर है। हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इतने सालों की मेहनत मुशक्कत के साथ हमने ये इज्जत, ये साख बनाई है। तुम अच्छी तरह से जानती हो शोभा, हम इसे यूं आसानी से मिटने नहीं देंगे। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं भैया? मामला अगर सिर्फ एक लड़की का होता तो हम उसे दबाने की कोशिश करते, बट इट्स अ मर्डर केस भैया। आहूजा साहब, मुझे लगता है कि इस केस में हमने पुलिस को इन्वॉल्व करके बहुत बड़ी गलती की। इस केस को हमें खुद सुलझा देना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो कुमार। मुझे भी लग रहा है कि शायद उस इंस्पेक्टर को यह मामला सौंपकर हमने बहुत बड़ी भूल की है, क्योंकि उसके हाथ में अगर हमारे खिलाफ एक भी सबूत लग गया तो हमारा कोई लिहाज नहीं करेगा, कोई भी नहीं। क्या आपको लगता है कि पुलिस को आपके खिलाफ कोई सबूत मिल जाएगा? बेवकूफों जैसी बात मत करो शोभा। अरे जो लोग हमें मिटाने के लिए एक लड़की को प्लांट कर सकते हैं और उसके बाद उसका मर्डर तक करवा सकते हैं, उनके लिए एक छोटा सा सबूत पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आहूजा साहब, अब बेफिक्र रहिए। पुलिस को आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा, कोई सबूत नहीं। मुझे यकीन है इंस्पेक्टर विजय, कामनी का खूनी वही है। उसी ने कामनी को धोखा दिया। उसी की तस्वीर अखबार में छपी है, जिसका नाम है रंजीत। मिस्टर रमेश, क्या आप मिस्टर रंजीत को पहले से जानते थे? पहले तो नहीं जानता था, मगर एक दिन जब मुझे यह पता चला कि कामनी। भैया मैं मां बनने वाली हूं। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? हाँ भैया, मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। लेकिन वो कौन है, कहां रहता है? भैया, उसका नाम रंजीत है। वो यहाँ पे नहीं रहता, पर उसने मुझसे वादा किया भैया कि वो जरूर वापस आएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम ये कहना चाहती हो कि वो अपना पाप तुम्हारे पेट में छोड़कर भाग गया यहां से? नहीं भैया, ये पाप नहीं है भैया, हम दोनों ने शादी की है भैया, और इसका गवाह सिर्फ भगवान ही नहीं, कानून भी है। लेकिन समाज ऐसी शादी को नहीं मानता। जिस बच्चे का बाप लापता हो उसे नाजायज करार दिया जाता है। अगर तुमने इस बच्चे को जन्म दिया तो हमेशा हमेशा के लिए उसके माथे पर कलंक लग जाएगा, जो तुम्हारी दलीलों से कभी नहीं मिट पाएगा। याद रखना कामनी ने आखिर तक रंजीत का इंतजार किया, मगर वो नहीं आया।
मजबूरन उसे वही करना पड़ा जो वो नहीं चाहती थी। मिस्टर रमेश, क्या रंजीत का कभी कोई फोन या कोई लेटर भी नहीं आया? जी नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं। उसके बाद वो काफी उदास और परेशान रहने लगी। पागलों जैसी हालत हो गई थी उसकी। पर मिस्टर रमेश, क्या आपने दोबारा जानने की कोशिश की थी कि कामनी ने वाकई में मिस्टर रंजीत आहूजा से शादी की थी? या कहती तो वो यही थी, मगर जहां तक मैं समझता हूं वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ऐसा कहती थी। मिस्टर रमेश, ये भी तो हो सकता है कि वो सच बोल रही है। उनके कहने के मुताबिक भगवान ही नहीं बल्कि कानून भी उनकी शादी का गवाह था। आई मीन, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि उन्होंने कोर्ट मैरिज की। हो सकता है, मगर हमें ये जानने के लिए मैरिज रजिस्ट्रार को मिलना होगा। मिस्टर रमेश, मैं आपकी बहन कामनी जी की तस्वीर ले जा सकता हूं? तुम समझती क्यों नहीं हो अनिता, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। अगर इस मामले से मैं मिस्टर आहूजा को बचा लेता हूं तो वो मेरे एहसानमंद हो जाएंगे। फिर वो हमारी शादी से कभी इनकार नहीं करेंगे। लेकिन भैया वैसे भी हमारी शादी से इनकार नहीं करेंगे, वो तुम्हें पसंद करते कुमार। लेकिन तुम्हारी भाभी तो मुझे पसंद नहीं करती, और उनका मुंह बंद करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वैसे भी जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, मैं मिस्टर आहूजा से इस मामले में कैसे बात कर सकता हूं? लेकिन ये प्रॉब्लम तुम कैसे सॉल्व करोगे? बस यही सोच रहा हूं, एक बार ये पता चल जाए कि इस प्रॉब्लम को क्रिएट किसने किया है तो शायद कोई सोल्यूशन मिल जाए। कामनी मेहता, सॉरी सर, यहाँ पिछले 2 साल में कोई 2 दर्जन कामनी मेहता की शादी हुई होगी। अब भला मैं इस कामनी मेहता को कैसे बता सकता हूँ? देखिए, मैं उस कामनी मेहता की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। इस लड़की का नाम कामनी मेहता है। क्या 2 साल पहले ये लड़की यहाँ पर शादी करने आई थी? अरे हाँ साहब, ये तो आई थी, और इसके पास तो कोई गवाह भी नहीं था, मैंने ही अरेंज करके दिया था। ओके, जिसके साथ आई थी, जिसके साथ शादी करने जिस आदमी के साथ आई थी, क्या आप उसका नाम जानते हैं? उनका नाम हाँ साहब, कुछ रंजीत अरोड़ा करके था। देखिए प्लीज, आप ठीक से याद करके बताइए कि वो अरोड़ा था या आहूजा? ऐसा ही कुछ था साहब। शायद रिकॉर्ड रूम से मुझे मिल जाएगा, मैं लेकर आता हूँ। प्लीज। ये रहा 2 साल पहले का रजिस्टर, इसमें उसका नाम पता जरूर होगा। अरे ये पन्ना फट कैसे गया? इसी में तो उसका नाम लिखा था। जरा दिखाना। रंजीत ए, यही लिखा हुआ है इस फटे हुए पन्ने पर, रंजीत ए। इसका मतलब है कि कामिनी के साथ रंजीत आहूजा ने कोर्ट मैरिज की थी। कमाल है शर्मा, रंजीत आहूजा के साथ अय्याशी जुड़ती है, लेकिन रंजीत आहूजा शादी। शर्मा, वो अखबार है तुम्हारे पास? यस सर।
लीजिए सर। मिस्टर कुलकर्णी, इस तस्वीर को गौर से देखिए। क्या इसमें वो आदमी है जिसका नाम रंजीत आहूजा है? तो गौर से देखिए। हाँ साहब, ये वही आदमी है। मिस्टर कुलकर्णी, ठीक से याद कीजिए। साहब, यही आदमी कामनी मेहता से शादी करने के लिए आया था। ओह, आई सी। नमस्कार रंजीत बाबू। मनोहर शिंदे, तुम यहां क्या करने आए हो हमारे यहां? अरे यही बताने आया हूं कि मैंने प्रेस वालों को कुछ नहीं बताया। ओह, तो तुम हमें ब्लैकमेल करने आए? अरे नहीं कुमार बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? अरे हम तो दोस्ती बढ़ाने आए हैं ना। अब एक दोस्ती भला दूसरे दोस्त का राज अपने सीने में छुपा कर रख सकता है ना। हमें लगा कहीं रंजीत बाबू इलेक्शन में खड़े हो गए तो हमारी दोस्ती दुश्मनी में ना बदल जाए। बस! लुक हियर मिस्टर मनोहर शिंदे, अगर तुम समझते हो कि हम तुम्हारी इन घटिया चालों की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, देन यू आर सैडली मिस्टेकन। तुम्हारी ये भूल है, भूल। मगर रंजीत बाबू, आप इलेक्शन लड़कर क्या करोगे? अरे अगर लोगों को आपके बारे में पता लग गया तो आपको वोट कौन देगा? क्यों शिंदे, अगर लोग तुम्हें वोट दे सकते हैं तो आहूजा साहब को क्यों नहीं देंगे? और एक बात याद रखिए मिस्टर शिंदे, अगर किसी ने भी ना भैया के ऊपर बिना सबूत के इल्जाम लगाने की कोशिश की तो उसे बहुत पछतावा होगा। अरे बच्चे, इसी सिलसिले में तो इंस्पेक्टर साहब जामनगर गए हैं ना। अब वो वहां से खाली हाथ तो नहीं लौटेंगे ना। ये तुम्हारा ख्याल है मिस्टर मनोहर शिंदे। जामनगर में उसे मिस्टर रंजीत आहूजा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। You're right, मिस्टर कुमार। जामनगर से हमें कोई सबूत तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, एक गवाह जरूर मिल गया। गवाह? कौन सा गवाह? कैसा गवाह? मिसेस आहूजा, आप इतनी हाइपर क्यों हैं? जामनगर के एक मैरिज रजिस्ट्रार के हेड क्लास में हमें बताया कि आज से 2 साल पहले उसी रजिस्ट्रार के सामने ही मिस्टर आहूजा ने कामनी नाम की एक लड़की से शादी की थी। शादी? जी हाँ, रजिस्टर में से एक मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी भी मिली है जिसे जल्दबाजी में फाड़ दिया गया था। मगर इत्तेफाक से उस पर लिखा पति का नाम बच गया रंजीत ए। एक और आहूजा। ये झूठ है, बकवास है। मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मैं वहां जाके कोर्ट मैरिज करता। मिस्टर विजय, मुझे लगता है आप भी इस आदमी शिंदे के साथ मिले हुए हैं और भाई साहब के ऊपर झूठे इल्जाम लगाने के लिए आपने सारे सबूत इकट्ठे किए हैं। वो सबूत झूठे नहीं है मिस अनीता। वो क्लर्क इस बात का गवाह भी है और उसने मिस्टर आहूजा की छपी तस्वीर जो अखबार में छपी थी अच्छी तरह पहचान भी लिया है। क्या अभी आपको इनकार है? क्या आप कामिनी को नहीं पहचानते? हाँ, मुझे इनकार है। ये झूठ है। मैं किसी लड़की को नहीं जानता। झूठ बोल रहे हैं आप? जी नहीं मिसेस आहूजा, मिस्टर आहूजा सच बोल रहे हैं। कामनी से शादी करने वाले इंसान का नाम रंजीत आहूजा नहीं बल्कि रंजीत अरोड़ा था। ए फॉर अरोड़ा। रंजीत अरोड़ा? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर विजय? जी हाँ मिस्टर कुमार, एक जैसे नामों की वजह से सिर्फ ये घोटाला हो रहा है, नथिंग एल्स। लेकिन अगर उस लड़की ने रंजीत अरोड़ा से शादी की थी तो वो रंजीत आहूजा के पीछे क्यों पड़ी थी? यस, उसने यहाँ फोन क्यों किया और वीडियो कैसेट क्यों भेजी? क्योंकि रंजीत अरोड़ा इसी घर में रहता है। नहीं रहता है इंस्पेक्टर, लेकिन ये कैसे हो सकता है?
मिस्टर आहूजा, कभी आपने मिस्टर कुमार से यह नहीं पूछा कि आपका सरनेम क्या है मिस्टर कुमार? कुमार? कुमार का सरनेम? जी हाँ मिस्टर कुमार। चुप क्यों हैं आप? बोलते क्यों नहीं? क्या सरनेम है आपका? बोलो कुमार। चोपड़ा। आप तो जानते हैं ना सर। कुमार चोपड़ा मिस्टर आहूजा कुछ जम नहीं रहा है। कुमार चोपड़ा चोपड़ा कुमार। एक मिनट, इसके आगे क्या नाम है? राजकुमार चोपड़ा। राजकुमार चोपड़ा या रंजीत कुमार अरोड़ा? जी हाँ, कुमार नाम बुलाते बुलाते आप सब लोगों ने इनका असली नाम कुमार ही समझ लिया, बल्कि इनका असली नाम है रंजीत कुमार अरोड़ा। ये वही रंजीत है जिसने कामनी से शादी की, उसकी जिंदगी बर्बाद की और उसके बाद बेरहमी से मार दिया, उसका कत्ल कर दिया। ये झूठ है, सरासर झूठ है। मुझे झुठला सकते हो, उस हेडस्लार को नहीं झुठला सकते हो तुम, जो तुम्हें अच्छी तरह पहचानता है। और वो मैरिज सर्टिफिकेट मिस्टर कुमार, जिसे आप ही ने अपने हाथों से भरा है, क्या अपनी हैंडराइटिंग को भुला सकते हो? उसे झुठला सकते हो आप? हाउ क्रूएल, हाउ क्रूएल। एक झूठ को छिपाने के लिए इंसान बार बार लगातार झूठ बोलता जाता है और अफसोस, उसका झूठ फिर भी उससे नहीं छिपता। क्यों? क्यों कुमार? तुमने सब क्यों किया? तुम्हारे लिए अनीता, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि वो मेरे और तुम्हारे बीच दीवार बनना चाहती थी। तुम? मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। ये क्या बचपना है कामनी, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। जानती हो तुम्हारी इन हरकतों से मेरे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। प्रॉब्लम? और जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है उसके सामने तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अरे मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, मेरे इतने सालों की मेहनत बेकार हो जाती है। कितनी मुश्किल से मैंने मिस्टर आहूजा का विश्वास किया और उनकी बहन का दिल भी, और तुम्हारी एक गलती मेरी जीत को हार में बदल देती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अब मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। मिस्टर आहूजा की बहन से शादी करके मैं वो सब कुछ हासिल कर सकता हूं जो हर आदमी का अरमान होता है। दौलत, इज्जत, रुतबा, शान। तुम ऐसा नहीं कर सकते रंजीत, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने मुझसे शादी की है और मुझसे डिवोर्स लिए बगैर तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते। ये बात तो है, मैं इसके बारे में सोचूं। You're right। कानूनन तुम्हारे जीते जी मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद तो कर सकता हूं। हाँ? कामनी से शादी करके एक बहुत बड़ी भूल की। उस भूल को सुधारने का और कोई रास्ता नहीं। आपके पास रास्ता था मिस्टर कुमार। अगर आप चाहते तो कामनी को आप तलाक दे देते, तो बात और थी, कामनी आपको तलाक देती या नहीं। अगर दे देती तो मिस अनीता आपको एक्सेप्ट नहीं करती, इसीलिए आपने उस मासूम लड़की को अपनी ख्वाहिशों की वेदी पर बलि चढ़ा दिया। आपको मिस कामनी के कत्ल के जुर्म में मैं गिरफ्तार करता हूं। यू अंडर अरेस्ट मिस्टर कुमार।